हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर अगर आपका हाल ही फ़िलहाल कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में 4 जनवरी 2025 के दिन 2026 के दिन का जो भी करंट अफेयर्स है, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएँ बनती हैं, उन प्रश्नों को आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, अभी 2025 बीता है, इसलिए बार बार जुबान पे 25 ही आ रहा है। हम 2026 में हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार वीडियो का फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे। अगर खेल जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है तो उसको भी आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि जिस भी प्रश्न का आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न में आपको बताना है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 2 जनवरी, बी ऑप्शन है 3 जनवरी, सी ऑप्शन है 4 जनवरी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व ब्रेल दिवस हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल की जयंती का प्रतीक है। और विशेष रूप से देखिए, ये दृष्टिबाधित लोग होते हैं, यानी कि जिन्हें दिखाई नहीं देता है, उनमें शिक्षा व संचार में जागरूकता फैलाने के लिए इस डेट को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है 4 जनवरी को। तो आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। विश्व ब्रेल दिवस जो है ये 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, रिसेंटली भारतीय महिला हॉकी टीम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है ग्राहम रीड, बी ऑप्शन है जेनेके सॉपमैन, सी ऑप्शन है सॉड मारिन, ठीक है। इसे आप सजोर्ड मारिने भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो शोर्ड मारिन कह सकते हैं आप। डी ऑप्शन है माइकल नोब्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में शोर्ड मारिन को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो आप याद रखेंगे शोर्ड मारिन, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। शोर्ड मारिन को नियुक्त किया गया है, सी ऑप्शन करेक्ट है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और खेल जगत से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन जिसे 15 अगस्त 2027 को लॉन्च किया जाना है, किस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलेगी? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि किस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलेगी, जो कि 15 अगस्त 2027 को लॉन्च होने वाली है भारत की पहली बुलेट ट्रेन। पहला ऑप्शन है दिल्ली वाराणसी, बी ऑप्शन है चेन्नई बेंगलुरु, सी ऑप्शन है दिल्ली अहमदाबाद, डी ऑप्शन है मुंबई अहमदाबाद। तो देखिए, भारत की पहली बुलेट ट्रेन जिसे 15 अगस्त 2027 को लॉन्च किया जाना है, ये मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलनी है, ठीक है। यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर तक का जो सफ़र है वो कवर करेगी, लेकिन शुरू में फेज्ड तरीके से ये फेज्ड तरीके से चलेगी, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट है। मुंबई से यहाँ पर मुख्य रूप से पूछा जा रहा है कि किस रेल कॉरिडोर से चलने वाली है, तो मुंबई अहमदाबाद, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है, आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इसमें आपको बताना है कि रन फॉर यूनिटी किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो आपको बताना है। देखिए, ये यहाँ पर गलत हो गया है, आप ध्यान रखेंगे। तो पहला ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए, जब भी यूनिटी की बात आती है, रन फॉर यूनिटी का यहाँ पर कार्यक्रम का जिक्र हो रहा है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है, आप याद रखेंगे, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर सम्मान छात्रवृत्ति योजना दलित छात्रों के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? इसमें आपको उस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना है जहां पर हाल ही में डॉक्टर अंबेडकर सम्मान छात्रवृत्ति योजना जो कि दलित छात्रों के लिए शुरू की गई है, तो किस केंद्र शासित या फिर राज्य में शुरू की गई है? पहला ऑप्शन है झारखंड, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है बिहार, डी है लद्दाख। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर सम्मान छात्रवृत्ति योजना नाम है, तो ये दलित यानी SC छात्रों के लिए दिल्ली में
शुरू की गई है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, आप सभी को पता है, तो दिल्ली में शुरू किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। डॉक्टर अंबेडकर सम्मान छात्रवृत्ति योजना दिल्ली में शुरू किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत लोगों को इसका आंसर भी पता होगा। फैक्चुअल प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। प्रश्न ये है कि गुप्त काल में ताम्रलिप्ति बंदरगाह भारत के किस भाग में स्थित था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपने इस प्रश्न को कई जगह देखा होगा। प्रश्न ये है कि गुप्त काल में ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह है भारत के किस भाग में स्थित था। पहला ऑप्शन है उत्तर भारत, बी ऑप्शन है दक्षिण भारत, सी ऑप्शन है पश्चिम भारत, डी ऑप्शन है पूर्वी भारत। तो जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह है भारत के पूर्वी तट पर स्थित था। अगर हम वर्तमान की बात करें तो बंगाल राज्य में स्थित था, वर्तमान पश्चिम बंगाल में स्थित था, और यह दक्षिण पूर्व एशिया के साथ समुद्री व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जहां से चीनी यात्री फाहियान के बारे में आपने सुना होगा। फाहियान ने अपनी वापसी की यात्रा यहीं से शुरू की थी। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूर्वी तट पर स्थित था, यानी कि पूर्वी भारत। डी ऑप्शन करेक्ट है। आपको ऐसे प्रश्न देखिए हर हाल में याद रखने हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आई एम सर्कुलर कॉफी टेबल बुक हाल ही में किस मंत्रालय ने लॉन्च की है। इसमें आपको उस मंत्रालय का नाम बताना है जिसने, बुक का नाम है आई एम सर्कुलर कॉफी टेबल बुक का नाम है, इसे किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, सी ऑप्शन है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, डी ऑप्शन है विद्युत मंत्रालय। तो आई एम सर्कुलर कॉफी टेबल बुक, जिसे हाल ही में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अगर हम संपादक की बात करें तो ICCE यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सर्कुलर इकोनॉमिक्स परिषद द्वारा ये संपादित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ऐसे प्रश्न याद रखने हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपका हाल ही फिलहाल कोई भी एग्जाम हो तो ऐसे प्रश्नों को आपको इग्नोर नहीं करना है। ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनवायर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस देश द्वारा बनाई गई है। इस प्रश्न में आपको बताना है इनवायर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो मूल रूप से किस देश के द्वारा बनाया गया है, इसमें आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है रूस रसिया, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ऑप्शन है चाइना यानी चीन। देखिए, इनवार एंटी टैंक गाइडेड जो मिसाइल है ये मूल रूप से रूस के द्वारा बनाया गया है, यानी रसिया के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखेंगे। तो देखिए, रसिया के द्वारा बनाया गया है, रूस के द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट है, आप याद रखेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इसे किस कंपनी ने विकसित किया है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप याद रखेंगे। रोसो, यहाँ पर देखिए कंपनी का नाम है रोसो बोयन एक्सपोर्ट कंपनी का नाम है, आप याद रखेंगे, रोसो बोयन एक्सपोर्ट कंपनी। ठीक है, तो चलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। रसिया के द्वारा इनवायर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है लॉन्च ये बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में देखा गया मुजिरिस बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। इसमें आपको मुजिरिस बंदरगाह के बारे में बताना है कि किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी है महाराष्ट्र। ठीक है, तो देखिए मुजिरिस बंदरगाह जो हाल ही में खबरों में देखा गया था भारत के केरल राज्य में स्थित है, जो कि अगर हम बात करें कहाँ तक फैला है तो मालाबार तट पर एक प्राचीन और प्रसिद्ध बंदरगाह था और मसालों के व्यापार के लिए जाना जाता था, जिसे अब केरल सरकार द्वारा विरासत परियोजना के तहत संरक्षित किया जा रहा है। तो आप याद रखेंगे मुजिरिस जो बंदरगाह है ये केरल राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खोंगजोम डे किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। खोंगजोम डे के बारे में बताना है आपको, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है मणिपुर, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है नागालैंड, डी ऑप्शन है लद्दाख। तो खोंगजोम जो फेस्टिवल है ये मुख्य रूप से खोंगजोम जो दिवस है ये मणिपुर में मनाया जाता है, जो कि 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध के दौरान मणिपुरी वीरों के साहस और उनके बलिदान को याद करने के लिए हर साल, आप डेट भी याद रखेंगे, 23 अप्रैल को खोंगजोम डे मनाया जाता है, जो खासकर थैबल जिले के खोंगजोम युद्ध स्मारक पर मनाया जाता है। यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है, आप याद रखेंगे खोंगजोम डे जो है ये मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है।
तो ऐसे मिलाकर देखिए हमने 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखा और यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की भी संभावनाएं हैं। हर टाइप के प्रश्न देखा हमने, ठीक है। तो अगर आपका हाल ही फिलहाल कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, निश्चित तौर पर एग्ज़ाम हॉल में आप कंफर्टेबल फील करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।